हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल इंफ्रा फाउंडेशन के अंदर। आज बेटा हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि 2024-25 यानी कि 25 मार्च में जो आपकी एग्जाम होने वाली है गुजरात बोर्ड की, उस गुजरात बोर्ड की एग्जाम के मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड पेपर और मैथमेटिक्स के बेसिक पेपर, मतलब कि जो दो पार्ट किए गए हैं उन दोनों की ब्लूप्रिंट क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टैंडर्ड की एक और वीडियो हम डिस्क्राइब करेंगे जिसके अंदर आएगा बेसिक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चों को चैप्टर वाइज वेटेज किस प्रकार से है, कौन से नंबर के क्वेश्चन पे कौन सा चैप्टर पूछा जाने वाला है, प्लस कौन से सेक्शन में कौन सा चैप्टर है, उसकी डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बच्चों, आप अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा और अच्छी तरीके से जो भी मैं समझाऊं, जो भी चीजें आपको ऐसी लगे आपको नोट डाउन करने लायक, उसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं उन चीजों की मदद से आप अपने पेपर के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट करना है 3 आवर्स के अंदर, आप कौन से चैप्टर को नेग्लेक्ट करोगे, कौन से चैप्टर को अवॉइड करोगे, कौन से चैप्टर को आप पसंद करोगे, कौन से न्यूमेरिकल में टाइम कम लगेगा, कौन से चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जहां पे गलती होने के चांस है, वो सब हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, उस डिस्कस करने के अंदर सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट है वो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं चैप्टर के बारे में दूंगा, ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कशन होगी, सेक्शन वाइज ये हमारा मेन पोर्शन है। जो सेक्शन वाइज आपके मार्क का वेटेज है उसके अंदर खास आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे ही आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि मैं कौन से सेक्शन को कितने टाइम में पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। ठीक है, चलिए। देन आफ्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको बिल्ड होगा कि आप किस प्रकार से पेपर लिखोगे, तो आने वाले पेपर किस प्रकार से बनने वाले हैं। जैसे आप कोई प्रैक्टिस पेपर फेस कर रहे हो बिफोर बोर्ड, आप प्री बोर्ड फेस कर रहे हो, आप प्रीलिम्स फेस कर रहे हो, आप प्री प्रीलिम फेस कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सारे चैप्टर्स मैंने बताए हुए हैं। 2025 के अंदर जो पेपर आने वाला है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू बोर्ड, जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने भेजी है, चैप्टर वाइज वेटेज जो बोर्ड ने भेजा है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है शुरुआत की 2 कॉलम के अंदर। वो 2 कॉलम में एक कॉलम जो है वो है विदाउट ऑप्शन और एक कॉलम है विथ ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन होता होगा कि ये क्या है। तो बच्चों, पेपर के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होते हैं जनरल ऑप्शन और एक होते हैं इंटरनल ऑप्शन। 10th बोर्ड 2024 की ब्लूप्रिंट के मुताबिक गवर्नमेंट ने जनरल ऑप्शन रखे हैं, मतलब कि इंटरनल ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों क्या है? इंटरनल ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन के और में कोई क्वेश्चन आए तो उसको इंटरनल ऑप्शन कहते हैं। पर 24 माफ कीजिए 2 साल या 3 साल पहले ये पैटर्न थी, लेकिन नाउ 25 पेपर के अंदर ऐसा होगा नहीं। गवर्नमेंट ने जो ब्लूप्रिंट भेजी है उसके अंदर जनरल ऑप्शन रखे हैं। जनरल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, मतलब कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को ऑप्शन में निकाल सकते हो। इंटरनल ऑप्शन पहले था, अब नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 कॉलम बनाई हुई है वो कॉलम उसी की है। विदाउट ऑप्शन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि विदाउट ऑप्शन चैप्टर नंबर 1 विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन भी 4 मार्क्स का है, मतलब कि यहां आपको कोई जनरल ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चन अटेंड करने ही है। जो डिफरेंट है उसका एग्जांपल है, लाइक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते तो विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स है और विथ ऑप्शन 9 मार्क्स है, मतलब कि आपको यहाँ 3 मार्क्स ऑप्शन में मिलने वाले हैं। कहां कहां मिलने वाले हैं वो भी मैंने आगे डिस्क्राइब किया है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पेपर की ब्लूप्रिंट के अंदर। आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन के अंदर जो सेक्शन ए है उसके अंदर 24 मार्क्स यानी कि टोटल 24 ऑब्जेक्टिव होंगे। उस ऑब्जेक्टिव के अंदर 6 शुरुआत में एमसीक्यू होंगे, उसके बाद 6 फिलअप्स होंगे, उसके बाद 4 वन वर्ड होंगे, उसके बाद 4 ट्रू और फॉल्स होंगे और 4 मार्क्स के मैचअप होंगे। मतलब कि टोटल 5 चीजें जो ऑब्जेक्टिव के अंदर होती है वो सारी आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सेक्शन ए जो है बच्चों, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए खास सेक्शन ए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बाकी के जो सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, उनके अंदर तो बच्चे आराम से मार्क्स कवर कर लेते हैं, वहां गलती होने के चांस भी कम होते हैं। पर सेक्शन ए में क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट करके पूछ लिया गया तो जो आपकी इच्छा होती है 80 आउट ऑफ 80 लाने की, उसमें 1-2 मार्क्स से आप रह जाते हो। तो सेक्शन ए की प्रिपरेशन बच्चों अच्छी तरीके से कीजिएगा। हालांकि सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं उसकी भी हमने एक पूरी वीडियो की सीरीज बनाई है,
चैप्टर वाइज अलग अलग कॉन्सेप्ट जो भी ऑब्जेक्टिव में लगने वाले हैं उसकी अलग अलग वीडियोस हमने बनाई हुई है, बहुत जल्द मैं आप तक वो पहुंचती करूंगा। चलिए, चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है वहां से लेके चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी है वहां तक का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज है वो वेटेज कितने मार्क्स का है? चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज है वो वेटेज है 4 मार्क्स का। टोटल वेटेज कितना है? 4 मार्क्स का। और उस वेटेज के साथ ऑप्शन आपको एक भी मिला हुआ नहीं है। उसको थोड़ा यहां समझते हैं, समझिए। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है। सेक्शन ए के अंदर एक भी आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में ही जनरल ऑप्शन है। और वो कहां है वो भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ ही, हालांकि फिर भी आपको बता दूं कि सेक्शन बी में आपको टोटल कितने 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। कितने? टोटल 4 ऑप्शन आपको यहां पे मिलने वाले हैं। 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप ऑप्शन में निकाल पाओगे, मतलब कि टोटल 13 क्वेश्चन पूछे होंगे जिसमें से 9 आप अटेंड करोगे, यानी 9 टू द 18 क्वेश्चन, 18 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होने वाला है। सेक्शन सी की बात करें तो वहां पे भी आपके पास कितने टोटल 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। और सेक्शन डी में भी आपके पास ऐसे कितने टोटल 3 क्वेश्चन होंगे जिसको आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। कुछ समय पहले यहाँ पे 2 ही थे, बेसिक वालों के लिए 3 थे, स्टैंडर्ड वालों के लिए 2 ही थे, लेकिन उसको थोड़ा सा सुधार कर लिया गया है। तो ये जो है ये हमारे मेन जनरल ऑप्शन है जिसको हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कौन से 4 निकालोगे उसकी जो डिस्कशन है वो मेन है। कौन से 4 निकालोगे, कौन से 3 ऐसे जो है जिसके अंदर हमें कम मेहनत लगेगी, अगर हम वो क्वेश्चन अटेंड करें तो हमें गलती होने के चांस होंगे या वो हमारा ज्यादा समय खा जाएगा, वो हमें ध्यान में रखना है। उसकी डिस्कशन इसके बाद की स्लाइड में करेंगे। फिलहाल चैप्टर्स के वेटेज को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 कंपलसरी है। सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स का, मतलब कि 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है जो कंपलसरी है, जो आपको अटेंड करना है। अब अटेंड करना नहीं करना वो हम इसकी बात की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेम पोलिनोमियल चैप्टर जो है वो विदाउट ऑप्शन जो है 6 मार्क्स, मतलब कि कंपलसरी 6 मार्क्स है, आपको यहाँ 3 मार्क्स का ऑप्शन मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्लस करके लिखा है, इसका मतलब आप थोड़ा समझाता हूं। 1+2 का मतलब ये है कि यहाँ पे सेक्शन ए में 1+2 मतलब कि टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो करने तो है ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर यहां देखिए, क्योंकि सेक्शन ए में तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी ही है। सेक्शन सी में देखिए 1+1 यानी कि सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पोलिनोमियल चैप्टर के। अब वो जो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप दोनों अटेंड करेंगे या एक अटेंड करेंगे। अगर दोनों अटेंड करते हो तो आपको आगे जाके थोड़ा सा राहत महसूस होगी, क्योंकि आगे दूसरे ऐसे चैप्टर होंगे जिसको आप ऑप्शन में निकालना चाहो तो निकाल सकते। वैसे ही चैप्टर नंबर 3 में है, टोटल जो वेटेज है उनका 8 मार्क्स है, लेकिन ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स बन जाता है, क्योंकि 4 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप एक क्वेश्चन ऑप्शन में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। सेक्शन ए में भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी है उसकी। देन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपलसरी है। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 2-2 मार्क्स के। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो ये 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, उनके क्वेश्चंस थोड़े से वरी करते हैं। मतलब कि ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ब्लूप्रिंट, हर बार जो ब्लूप्रिंट बोर्ड भेजती है उस हिसाब से नहीं चलते। सेम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे तीसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन लिख के दिए हैं, लेकिन कई सारे पेपर सेट्स में आप देखोगे कि चौथे चैप्टर का क्वेश्चन वहां पे आ गया है। तो वो दोनों कंबाइंड चैप्टर को आप गिनो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो दोनों लगभग आपको एक जैसे दिखते हैं, पर कुछ बाउंड्रीज है जहां से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो वो दोनों जो है एक साथ होते हैं, तो कई बार आप पाओगे कि यहाँ 1+1 की जगह एक यहाँ का पूछा है और एक यहाँ का पूछा है, तो वो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आ सकता है। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5 की ओर आगे बढ़े। 5 में टोटल आपका विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स है, विद ऑप्शन 9 मार्क्स है, मतलब यहाँ पे भी आपको 3 मार्क्स का ऑप्शन मिलने वाला है। अब मेरा ये सजेशन है बच्चों कि 5वें चैप्टर के क्वेश्चंस को खास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, कैलकुलेटिव है प्लस फॉर्मूला बेस्ड है, वहां ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डालनी है। एसएन में, एएन में, एन, ए, डी, यही सारे टर्म्स है, उसको पहचानने हैं। तो जितने भी आप सेक्शन अटेंड कर रहे हो उसमें 5वें चैप्टर के जो क्वेश्चन जहां जहां पे आ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन हो सके तो अटेंड कीजिएगा, ठीक है। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में विदाउट ऑप्शन आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 5, और विथ ऑप्शन 9 इसलिए है क्योंकि ये एक खास इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स में आने वाला है उसमें एक क्वेश्चन आने वाला है वो है थियरम, और एक जो आने वाला है वो है राइडर, यानी कि प्रूव करने वाला सम। जरूरी नहीं है
पर मैं आपको 99% श्योरिटी के साथ इतना कह सकता हूं कि एक थियरम और एक प्रूव हेड के क्वेश्चन आ सकते हैं। पर अगर दोनों प्रूव हेड के क्वेश्चन आए तो इसकी बाद की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर यहां दोनों प्रूव करने वाले आ गए और आपको दोनों शायद नहीं आ रहे हैं, जो सिमिलरिटी के बेस पे चल रहे होंगे या तो पीपीटी के बेस पे चल रहे होंगे, तो आप उसको किस प्रकार से अटेंड करोगे। देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर जो आपके 10th में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो दोनों चैप्टर का वेटेज भी 5-5 मार्क्स है। एप्लीकेशन ऑफ, माफ कीजिए, 5 और 4 मार्क्स है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 4 मार्क्स वेटेज है उसका तो फिक्स है कि भाई विथ ऑप्शन गिनो या विदाउट ऑप्शन गिनो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। 8वां नंबर का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे जो एक्सरसाइज 8.3 है, वहां पे जो एक्सरसाइज 8.3 है, उस 8.3 क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप अटेंड अगर आप अटेंड करने जाते हो तो गलती होने के चांस बन जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप उसको यहां पे ऑप्शन में निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा खास 2 मार्क्स के क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन 8.2 में जो दिए हैं, 8.1 में दिए हैं, उन्हीं को अटेंड कीजिएगा, ऐसा मेरा सजेशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे उसको। चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि एक ही क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल के अंदर टोटल 6 मार्क्स का वेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कई बार चीजें वरी करेगी, कई बार आप देखना कि ये ब्लूप्रिंट जो है मैं आपको भले समझा रहा हूं, लेकिन 10-15 मार्क्स का वेरिएशन आएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे या कोई दूसरे चैप्टर से पूछेंगे, बट 90% चीजें जो है वो लगभग ब्लूप्रिंट के तहत चलती है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो 4 मार्क्स है, प्लस 4 मार्क्स, मतलब कि विदाउट ऑप्शन या विथ ऑप्शन जो भी गिनो, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंपलसरी आने वाला है और एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है। देन आफ्टर अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम आपके स्टैंडर्ड मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद का चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 8 मार्क्स का जो चैप्टर थर्ड गया उसके बाद यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। यहां 8 मार्क्स इसलिए है क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन वहां पे भी ऑप्शन में है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहां गलती होने के चांस बनते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है, पॉइंट में आंसर लाना है, तो जल्दी होती है थोड़ी पेपर लिखने की, गलती हो जाती है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि खास दोनों क्वेश्चन में से आपको कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। देन आफ्टर ऑप्शन के साथ गिना है इसलिए वहां पे 12 हुए हैं। देन 2 उसके ऑब्जेक्टिव है, 1 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट वहां पे भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल होते हैं, तो उसके अंदर भी गलती होने के चांस होते हैं। वो चैप्टर भी 8 मार्क्स का है। देन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन वो 8 मार्क्स का है। मतलब ये हुआ कि आपको सेक्शन बी में जो 2 है 1+1, मतलब वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन हम ऑप्शन लेंगे नहीं। इसके बाद वो स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पे तो सारी चीजें कंपलसरी ही है। सेक्शन ए की बात करें, अब ये जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है, उस स्लाइड के अंदर कौन से नंबर पे कौन से चैप्टर के आने के चांस है उसकी मैंने यहां पे बात की हुई है। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो 1 से लेके 24 तक जो आ सकते हैं वो चैप्टर प्रोबेबली मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। अब आपको यहां पे ध्यान कौन सी जगह पे खास रखना है। देखिए रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत इजी होते हैं, वो आप आसानी से कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रियल नंबर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोलिनोमियल में आपको ध्यान रखना है कि हमने जो सीरीज बनाई हुई है ऑब्जेक्टिव की, उस ऑब्जेक्टिव की सीरीज में मैंने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने जो किए हैं, उसके अंदर रेसिप्रोकल्स रूट के जो होते हैं वो, ऑपोजिट रूट होते हैं वो, प्लस अल्फा और बीटा प्लस गामा, मतलब कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं वो, उनके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना रहेगा। क्लियर। थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन इजी होते हैं, जो कंडीशन बेस्ड चलते हैं, जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बेस्ड चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड चैप्टर एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहते हैं लगभग। एपी के क्वेश्चन जो होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप फॉर्मूला बेस्ड मान के चलो। ट्राइंगल के अंदर से ऑब्जेक्टिव है नहीं। अगर 6 चैप्टर की बात करें तो एक ना के बराबर आप ऑब्जेक्टिव गिनो, जो आप सिमिलरिटी या 9th में पढ़ के आए हो, कॉन्ग्रुएंसी, उसके बेस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिक सजेशन ये दूंगा कि जहां पे 8 नंबर का चैप्टर आ रहा है, 8 नंबर का चैप्टर, वहां पे खास आप ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो मैथअप्स में आने वाला है वहां पे, और अगर बीच में कहीं पे चैप्टर नंबर 8 है, ये रहा, तो उसमें, तो वो 2 जगह पे ध्यान रखें, क्योंकि वो 2 जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको दिक्कत करेंगे। ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, सेक्शन ए है, वो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स लेके जाता है।
तो ये जगह पे आपको फोकस करना है खास, प्लस सेकंड और फोर्थ चैप्टर में फोकस करना है। बाकी लगभग आप चीजों को कर पाओगे क्योंकि आपने बहुत से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, और ना किए हो तो करना, क्योंकि आप जितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उतना ही ये पोर्शन आपका अच्छा क्लियर होगा। मेन बात जो हमें करनी है वो है सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी पे आ जाइए। अब यहां देखिए बच्चे, हमारे पास सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेक्शन बी के अंदर टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चन होंगे, और उस 13 क्वेश्चन में से मुझे कोई भी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि मैं 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो निकालूंगा। अब 4 क्वेश्चन कौन से निकालने हैं उसकी मैं अगर डिस्कस करूं तो जरा सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन यहां पे है वो देख लेते हैं। रियल नंबर्स इजी है, ये भी आप कर सकते हो। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट इक्वेशन जो पूछे जाते हैं वो आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। एपी के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इजी होते हैं। इन दोनों में से मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इन दोनों में से अगर कोई एकाध क्वेश्चन ऐसा आया जो प्रूव करने वाला है, एक्सरसाइज 8.3 से है, तो आप लोग ध्यान रखेगा कि यहां से कोई एक क्वेश्चन को निकालना चाहो तो निकालना। देन आफ्टर सर्कल, सर्कल का भी ऐसा अगर क्वेश्चन आया जो पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड चल रहा है तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन कोई प्रूव करने वाला ऐसा कोई चीज आया, कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन आया तो वो आपको दिक्कत करेगा, तो ट्राई कर सकते हो इसको ऑप्शन में निकालने की। सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन इजी होंगे, पर अगर टफ कैलकुलेशन हुई, आपको लगा कि यहाँ पे पॉइंट में कैलकुलेशन हो रही है, पॉइंट का डिवीजन चल रहा है और मेरे जो आंसर है वो आंसर में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यही आंसर है, तो आप उसको भी ऑप्शन में निकाल सकते हो। स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन में मत निकालना, क्योंकि वहां पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब कि आपको डेटा बना के दिया होगा, फॉर्मूला में वैल्यू डालनी होगी, या तो मोड कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, या तो 9th के सिलेबस में जो नहीं था, 9th के सिलेबस में, पुराने सिलेबस में था लेकिन लास्ट ईयर जो आपके सिलेबस में नहीं था वो पूछा गया होगा। मीडियन है, मोड है, या तो मीन है, उसके बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखेगा खास। और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है तो उसको भी आप कंपलसरी अटेंड कीजिए क्योंकि वो भी इजी है। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूं, 3 ऐसी जगह है जहां पे आप उसको ऑप्शन में निकाल सकते हो। एक ऑप्शन और है जो आप शायद चूज कर सकते हो 4th चैप्टर में से, या तो फर्स्ट चैप्टर भी कई बार आपको दिक्कत करता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बहुत से ऐसे एचसीएफ एलसीएम के अगर क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो देख के ही वर्ड प्रॉब्लम लाइक, तो देख के ही कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें मुझे एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, तो आप इसको भी एक टाइम पे ऑप्शन में निकाल सकते हो। मतलब कि ये 4 जगह मेरे ख्याल से ऐसी है जो आपको ऑप्शन में निकालनी हो तो आप निकालिए, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास टोटल क्वेश्चन होंगे 9, उसमें से मुझे कोई भी 6 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि मैं 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या कर सकता हूं, अवॉइड कर सकता हूं। तो वो कौन से 3 क्वेश्चन है जिसको मैं अवॉइड करूं, तो सबसे पहले मैं वो डिसाइड कर लूं कि मुझे कौन से चैप्टर करने हैं। प्रोबेबिलिटी तो मैं आसानी से कर लूंगा। चैप्टर 10 के ये जो 2 क्वेश्चन है मैं आपको यहां पे सजेशन दूंगा कि अगर थियरम आया अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रूव करने वाला कोई चीज आया, प्रूव करने वाला कोई सम आया और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो 2 में से कोई एक क्वेश्चन यहां पे निकाल लीजिएगा खास, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आते हैं तो वेरी इजी होते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे चलते हैं जनरली। डिस्टेंस के बेस पे चलने वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन इजी होते हैं, वहां पे भी 2 है, तो मेरी सजेशन है खास, मैंने पहले भी बोला कि 5वां चैप्टर जो है उसको खास आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन आपको लगे कि भाई मैं फैक्टराइज नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं, जीरोस की वैल्यूज मेरी क्लियर नहीं आ रही है, तो आप इन दोनों में से कोई एक आध ऑप्शन निकाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज जो 11 नंबर का चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अब यहां पे खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर वहां पे पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर और फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेक्टर पूछा गया तब तक आप वैल्यू डाल सकोगे, लेकिन सेगमेंट पूछा गया तो सेगमेंट का एरिया आप निकालते हो पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को, और वो ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हुआ तो √3 की वैल्यू डालनी है, एलसीएम लेना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन है वहां पे। तो प्रयास कीजिएगा कि इसको भी आप साइड में निकाल सको। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने इसको साइड में निकाल दिया तो ये चैप्टर पूरा ऐसा हो जाएगा, एक ही एक्सरसाइज है, इसको भी आपने निकाल दिया, इसका मतलब ये होगा कि आपकी थिंकिंग 2 महीने पहले ही ऐसी है कि मुझे इसको करना ही नहीं है, मुझे इसके ऑब्जेक्टिव ही करने हैं, तो ये अपना टाइम कम खाएगा। तो ये खास ध्यान रखेगा। 3rd चैप्टर, माफी ये सेक्शन सी में जो 3 ऑप्शन आप निकालो वो ये 3 जगह से निकालिएगा, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 जगह ऐसी है जो आपको गलती करवा सकती है।
सेक्शन डी में बढ़ते हैं आगे। सेक्शन डी, जहां पे आपके टोटल क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 8 क्वेश्चन है, और उस 8 क्वेश्चन में से कोई भी 5 ही हमें अटेम्प्ट करना है, कोई भी 5, मतलब कि कोई 3 को आप ऑप्शन में निकालोगे। पहला ऑप्शन तो सब बच्चे जानते हैं, मैंने बताया था सेक्स चैप्टर के अंदर एक अगर थियरम आया तो कंपलसरी अटेम्प्ट करेंगे, और अगर कोई प्रूव करने वाला सम आया जो कि है सिमिलरिटी के बेस पे या बीपीटी के बेस पे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कर ही दो, अगर आप आता है और आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको लगे कि देख के कि भाई मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से एक आप क्वेश्चन यहां से निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन बेस्ड, वो निकालिए सरफेस एरिया वॉल्यूम, दो में से कोई एक क्वेश्चन यहां से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और एक क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हो, इन दोनों में से। ध्यान रखिएगा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शन में मत निकालिएगा, क्योंकि उसके सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में और 7 एग्जाम्पल, मतलब 22 क्वेश्चन में से बोर्ड में हर साल यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहां डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसको निकालना नहीं चाहिए। बुद्धिमत्ता की बात यह है कि आप इसको अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके पास 3 ऐसी जगह है जहां ऑप्शन निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि वहां गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना खास। तो ओवरऑल बात आपकी यहां पे ये होती है कि आप जो भी चीजें यहां पे सॉल्व कर रहे हो, जो भी चीजें आप क्लियर कर रहे हो, उसके अंदर कौन से चैप्टर, ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा और लिखिएगा। आपके हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आपकी खुद की प्रिपरेशन कैसी है, आपने जो प्रिपरेशन की है उसमें कौन सा चैप्टर आपका वीक है। अगर वो चैप्टर वीक है और मुझे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट उसको ऑप्शन में निकालना है, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, क्योंकि वो कौन से सेक्शन में आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसका उपयोग करके, आपको वीडियो दूसरी बार देखना हो तो दूसरी बार देखिए, पॉज करके आप नोट डाउन करिए कि ये चैप्टर मेरा वीक है, वो ये सेक्शन में आता है, ये सेक्शन में आता है, ये सेक्शन में आता है, तो मुझे उसकी ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो बच्चों खास ध्यान रखिएगा कि इस ब्लूप्रिंट के तहत आप आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 अगर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, लेकिन थोड़ा सिस्टम से और स्मार्टनेस के साथ अगर काम करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 बहुत दूर नहीं है, वो आसानी से आप गेन कर पाओगे। ठीक है, सो बहुत ही जल्दी हम बेसिक, सेम ऐसी ही बेसिक मैथ्स की वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।